स्वागत है आपका। आज हम किसी साधारण प्रेरणा इंस्पिरेशन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सत्ता, पावर की, उस अदृश्य शक्ति की जो दुनिया को चलाती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर केवल इतिहास की कहानियां नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का एक ब्लूप्रिंट है। अगर आप समझते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, तो आप खुद को बचा सकते हैं और सही समय पर आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपके साथ 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम साझा करूंगा जो आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, यह ज्ञान आपको जिंदगी भर काम आएगा। नियम 1, गुरु से आगे नहीं निकलना। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। वक्ता सरल लगता है, पर इसे तोड़ना सबसे आसान है। हम सभी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, है ना? लेकिन जब आप अपने बॉस, अपने सीनियर या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं जो आपको आगे बढ़ा सकता है, तो सावधान हो जाइए। मनोविज्ञान यह है, जो लोग शक्ति में होते हैं वे अपनी स्थिति को लेकर हमेशा थोड़े असुरक्षित होते हैं। अगर आप उन्हें यह महसूस कराएंगे कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं या उन्हें उनकी जगह से हटा सकते हैं, तो वे ईर्ष्यालु होकर आपको गिराने की कोशिश करेंगे। क्या करें? अपनी प्रतिभा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि हथियार की तरह। सलाह, अपनी सफलता का श्रेय, क्रेडिट उन्हें दें। कहें, सर, यह आइडिया आपके सिखाए तरीके से आया, या यह प्रोजेक्ट आपकी गाइडेंस के बिना संभव नहीं था। परिणाम आप वफादार और प्रतिभाशाली दोनों दिखेंगे। आपका गुरु आपको खतरा नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को बढ़ाने वाला एक सहयोगी मानेगा। नियम 2, जरूरत से कम बोलिए। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। वक्ता, यह मेरा पसंदीदा नियम है, और यह हमारी आज की ज्यादा बात करने वाली ओवर कम्युनिकेटेड दुनिया में और भी जरूरी है। देखिए, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो 2 चीजें होती हैं। आप मूर्ख दिखते हैं। ज्यादा बोलने में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बाद में आपको पछतावा दे, या जिससे आपके इरादे जाहिर हो जाए। आपका वजन कम होता है। जब आपकी आवाज हमेशा हवा में तैरती रहती है, तो लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं। सोचिए, रहस्य मिस्ट्री में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप शांत रहते हैं, तो आप एक ब्लैंक कैनवस बन जाते हैं, जिस पर लोग अपनी कल्पनाएं बनाते हैं। वे सोचते हैं कि आप गहरे हैं, आप रणनीति बना रहे हैं, या आप उनसे ज्यादा जानते हैं। निष्कर्ष, अपने हर शब्द को एक कीमती हीरा बनाइए। जब आप बोलेंगे तो कमरे में शांति छा जाएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि आप हर बात पर नहीं बोलते हैं। यह चुप्पी आपको नियंत्रण, कंट्रोल देती है। नियम 3, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। लॉ 5, so much depends on reputation. Guard it with your life. वक्ता, आपकी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन, यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपकी शक्ति का किला है। यह किला आपको युद्ध जीतने में मदद करता है, बिना लड़े। अगर आपकी प्रतिष्ठा है कि आप ईमानदार हैं, तो लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा है कि आप कठिन और निडर हैं, तो विरोधी आपके साथ उलझने से डरेंगे। सबसे बड़ी गलती, प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन उसे गंवाने में सिर्फ एक छोटी सी चूक। उदाहरण, अगर आप हमेशा अपने वादे तोड़ते हैं या डेडलाइन मिस करते हैं, तो जल्द ही आपकी प्रतिष्ठा यह बन जाएगी कि आप अविश्वसनीय, अनरिलायबल है। फिर चाहे आप कितना ही अच्छा काम करें, लोग हमेशा संदेह करेंगे। अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान से बनाइए और पहनाइए। उसे अपनी जान से ज्यादा जरूरी समझिए। अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करता है, तो तुरंत और जोरदार प्रतिक्रिया दें, ताकि कोई दोबारा ऐसा न करे। यह आपका कवच है। नियम 4, हमेशा कमजोर दिखें। लॉ 21, प्ले द sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. यह नियम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसका मतलब है कि कभी कभी जानबूझकर भोले भाले, नाइव या कम जानकार दिखना। क्यों? असुरक्षा खत्म। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह आपसे ज्यादा स्मार्ट या जानकार है, तो उनकी असुरक्षा खत्म हो जाती है। वे रिलैक्स हो जाते हैं और आपको कम आंकते हैं। अंत से पका मार्क। लोग अपनी चालें और इरादे आपको आसानी से बताने लगते हैं, यह सोचकर कि आप वैसे भी नहीं समझेंगे। पे क्या होता है?
वे आपको एक प्यादी मानकर आपके साथ खेल खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप चुपचाप उनकी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और सही समय पर अपनी चाल चलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने खुद को कितनी बड़ी गलती की। सबसे बड़ी सीख: असली शक्ति वह नहीं है जो शोर मचाती है, यह वह है जो गुपचुप तरीके से जानकारी इकट्ठा करती है और सही समय का इंतजार करती है। नियम 5: अपने कार्यों को सहज एफर्टलेस दिखाएं। लॉ 30: मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। वक्ता हम सभी ने ऐसे लोगों को देखा है जो हर काम को कितना कठिन है यह बताने में लगे रहते हैं। वे चाहते हैं कि आपको पता चले कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, लेकिन यह शक्ति को कमजोर करता है। यह नियम कहता है, अपने कामों को इतना सहज एफर्टलेस दिखाओ जैसे कि आपने बिना किसी प्रयास के जादू कर दिया हो। उदाहरण: एक कलाकार जो मंच पर घंटों का अभ्यास एक पल के सहज प्रदर्शन में बदल देता है। एक एथलीट जो रिकॉर्ड तोड़ता है, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे वह बस वॉक कर रहा हो। परिणाम: जब लोग सोचते हैं कि आपकी सफलता के पीछे कोई असाधारण प्रतिभा, एक्सेप्शनल टैलेंट या अद्वितीय शक्ति है, न कि सिर्फ कड़ी मेहनत, तो वे आपसे डरने और सम्मान करने लगते हैं। याद रखें, अपनी मेहनत के पसीने को पर्दे के पीछे रखें, मंच पर सिर्फ जादू दिखाइए। समापन और अंतिम विचार। वक्त तो दोस्तों, ये थे सत्ता के खेल के 5 सबसे बड़े नियम। ये नियम आपको धूर्त बनने को नहीं कहते, बल्कि यह सिखाते हैं कि दुनिया में चालें कैसे चलती हैं। जब आप इन नियमों को समझते हैं तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। आप खुद को बचा सकते हैं। आप पहचान सकते हैं कि कोई आपके खिलाफ कब चाल चल रहा है। आप अपनी राह बना सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा और मेहनत को सही रणनीति के साथ पेश करके आगे बढ़ सकते हैं। शक्ति हमेशा मौजूद है। सवाल यह है, क्या आप इसे समझते हैं या आप इसे अनदेखा करते हैं? जागिए, देखिए और समझदारी से काम लीजिए। बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया और आपको लगा कि इसमें वैल्यू है, एक लाइक कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि हम सही काम कर रहे हैं। सिंह दा मेरे साथ है के सिंह दा करें। शक्ति हमेशा मौजूद है। सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। हम जल्द ही फिर मिलेंगे।